इस 7 साल की छोटी सी लड़की के पास ना खिलौने थे, ना नए कपड़े, लेकिन उसके सपने किसी राजा से कम नहीं थे। गांव के आखिरी छोर पर बनी कच्ची बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी मिट्टी की दीवारों में दरारें थीं और छत पर रखी टिन की चादर हर बारिश में टपकती थी। उसी झोपड़ी में 7 साल की एक लड़की रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। नाम जितना प्यारा था, उसकी जिंदगी उतनी ही कठोर थी। गुड़िया की आंखें बड़ी थीं, लेकिन उनमें बचपन की शरारत से ज्यादा जल्दी समझ आ जाने वाली चुप्पी थी। वह सुबह सूरज से पहले उठ जाती थी, क्योंकि उसकी मां को काम पर जाने से पहले पानी भरना होता था और गुड़िया को उसके साथ चलना पड़ता था। गुड़िया के पिता को लोग अब भी याद करते थे, लेकिन सिर्फ यादों में। 2 साल पहले ईंट भट्ठे पर काम करते हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। मां दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, कभी बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती। रोज का खाना पक्का नहीं था। कई बार आधी रात को गुड़िया मां के पेट की आवाज सुनकर समझ जाती थी कि आज भी रोटी पूरी नहीं थी। गुड़िया स्कूल जाना चाहती थी। वह रोज गांव के सरकारी स्कूल के सामने से गुजरती थी, जहां बच्चे नीली वर्दी पहनकर शोर मचाते हुए भागते थे। वह दूर खड़ी होकर उन्हें देखती रहती थी। कभी किसी बच्चे की कॉपी हवा में उड़कर उसके पैरों के पास गिर जाती, तो वह उसे उठाकर बड़े प्यार से झाड़ती और अंदर से कुछ टूटने जैसा महसूस करती। उसे अक्षर नहीं आते थे, लेकिन वह जानती थी कि उन कागजों में कुछ जादू है, जो इंसान को उसकी हालत से ऊपर उठा सकता है। एक दिन उसकी मां ने कहा कि अब गुड़िया को भी काम पर जाना होगा। मां की आवाज भारी थी, लेकिन मजबूरी उससे भी भारी। गुड़िया ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि मां के पास कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन से वह पास के ढाबे पर बर्तन धोने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ साबुन से लाल हो जाते और कभी कभी गर्म पानी से जल भी जाते। ढाबे का मालिक अक्सर चिल्लाता, तेज हाथ चला, यहां खेलने नहीं आई है। गुड़िया सिर झुकाकर और तेज काम करने लगती। रात को जब वह झोपड़ी में लौटती, तो थकान से उसके पैर कांप रहे होते। मां उसे गोद में बैठाकर उसके बाल सहलाती और कहती, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया उस वाक्य को रोज सुनती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह दिन कब आएगा। फिर भी मां की गोद में उसे थोड़ी देर के लिए दुनिया आसान लगने लगती। एक दिन गांव में एक नई अध्यापिका आई। उनका नाम था सीमा मैडम। उन्होंने देखा कि स्कूल के बाहर रोज एक छोटी लड़की खड़ी रहती है और बच्चों को टकटकी लगाकर देखती है। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आती? गुड़िया पहले डर गई, फिर धीरे से बोली, मेरे पास किताब नहीं है मैडम, और मां कहती हैं काम करना जरूरी है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। सीमा मैडम का दिल भर आया। उन्होंने गुड़िया की मां से बात की, बहुत समझाया और कहा कि सरकार की तरफ से किताबें और मिड डे मील मिलेगा। मां ने पहले मना किया, लेकिन जब मैडम ने भरोसा दिलाया कि गुड़िया काम के बाद भी स्कूल आ सकती है, तब मां मान गई। उस दिन गुड़िया ने पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखा। उसे लगा जैसे उसने किसी मंदिर में प्रवेश किया हो। स्कूल में सब कुछ नया था, कक्षा, ब्लैकबोर्ड, चौक की आवाज, बच्चों की हंसी। गुड़िया को अक्षर समझ में नहीं आते थे, लेकिन वह हर शब्द को मन में सहेज लेती थी। वह आखिरी बेंच पर बैठती और ध्यान से सब सुनती। घर आकर वह मिट्टी पर उंगली से कख, ख, ग बनाने की कोशिश करती। कई बार गलती होती, लेकिन वह हार नहीं मानती थी। ढाबे पर काम अब भी जारी था, लेकिन गुड़िया के अंदर कुछ बदल चुका था। थकान के बावजूद उसकी आंखों में चमक थी। वह सपने देखने लगी थी। वह सोचती थी कि एक दिन वह भी किताबों से भरा बैग लेकर चलेगी और कोई उसे बर्तन धोने के लिए नहीं डांटेगा। मां उसे पढ़ते देखती तो चुपचाप आशीर्वाद देती। एक सर्द रात में गुड़िया को तेज बुखार हो गया। मां के पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे। उसने पूरी रात गुड़िया को सीने से लगाए रखा। गुड़िया अचेत सी बड़बड़ा रही थी, मैडम, मेरी कॉपी। मां की आंखों से आंसू बहते रहे। उसे लगा कि अगर उसने गुड़िया को स्कूल भेजने की जिद न की होती, तो शायद वह इतनी थकती नहीं। लेकिन गुड़िया बच गई। कुछ दिनों बाद जब वह स्कूल लौटी, तो सीमा मैडम ने पूरी कक्षा के सामने उसे गले लगाया। बच्चों ने ताली बजाई। उस दिन गुड़िया ने पहली बार महसूस किया कि वह भी किसी की नजर में खास है। वह सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं है, वह एक छात्रा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। गुड़िया अब कक्षा में सवालों के जवाब देने लगी थी। उसे गणित अच्छा लगने लगा था। वह अंकों को गिनते हुए अपनी जिंदगी को भी जोड़ घटा रही थी। उसे लगता था कि जैसे जैसे वह सीख रही है, वैसे वैसे उसकी दुनिया थोड़ी बड़ी हो रही है।
एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। सीमा मैडम ने गुड़िया का नाम भी लिख दिया। गुड़िया डर गई। उसने कहा, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैडम ने कहा, तुम्हारी कहानी ही तुम्हारी ताकत है। मंच पर खड़ी होकर गुड़िया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज साफ थी। उसने अपने पिता, अपनी मां, ढाबे के बर्तन और स्कूल के सपने के बारे में बताया। पूरा हॉल खामोश था। उस दिन एक स्थानीय अधिकारी भी वहां थे। उन्होंने गुड़िया की कहानी सुनी और बाद में सीमा मैडम से बात की। कुछ ही हफ्तों में गुड़िया को एक एनजीओ की छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसे ढाबे पर काम नहीं करना पड़ा। मां पहली बार खुलकर रोई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे। साल बीतते गए। गुड़िया बड़ी होने लगी, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वह जानती थी कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि अवसर की भी होती है। उसने ठान लिया था कि वह पढ़ेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। आज भी उसी गांव के किनारे वह झोपड़ी है, लेकिन उसके अंदर अब किताबें हैं, उम्मीदें हैं। गुड़िया अब रोज स्कूल जाती है, सिर ऊंचा करके। वह जानती है कि उसकी राह आसान नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती है कि उसने चलना सीख लिया है। गुड़िया की कहानी कोई परिकथा नहीं है। यह उन लाखों बच्चों की कहानी है जो गरीबी में जन्म लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक मौका मिल जाए तो वे अपनी किस्मत लिख सकते हैं। और शायद यही कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी एक छोटी लड़की पर भरोसा करना भी दुनिया बदलने की शुरुआत हो सकती है।